हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम प्रश्नावली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इनको YouTube पर भी डाली जा रही है। तो इन दीपावली की छुट्टियों के अंदर आप आनंद लीजिए, इनको कोर्स को पूरा कीजिए। अगर आप दिन में 2-3 घंटे भी करते हो तो लगभग 2 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम टाइम पास वाली कोई यहाँ चीज कर नहीं रहे, क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन क्या हुआ है, ज्ञान देने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, जब पढ़ोगे तभी काम आएगा। तो चलते हम अपने क्वेश्चनों की ओर। 3.2 हमारे चल रही थी और 3.2 के हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर है 2 की बारी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? देखो ज्यादा कुछ नहीं है, दो आपको समीकरण दे रखी है। कितनी सर? 2। एक दे रखी है सर 2x प्लस 3y बराबर में 11 और एक दिए समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इन दोनों समीकरणों को जिस भी विधि, अभी हमारे प्रतिस्थापन चल रही है तो हम प्रतिस्थापन का ही यूज करेंगे। एक विधि और आएगी आगे, उसका नाम है विलोपन विधि। अभी हमारा प्रतिस्थापन चल रहा है तो हम उसी को काम में लेंगे। समीकरण को हल करना है और m का मान ज्ञात करना है और इन दोनों का मान निकाल के आपको इसके अंदर रखना है y बराबर में mx प्लस 3 के अंदर, और हमें यहाँ m का मान निकालना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम आगे की ओर। क्या करोगे सर? इसको समीकरण 1 बनाना है, इसको समीकरण बनाना है 2। पहला काम क्या करोगे सर? समीकरण 1 से x का मान निकालो, y में रख दो। प्रतिस्थापन का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या होता है सर। 1 से x का मान निकालो, दूसरे में हूबहू वैसा का वैसा रख दो। तो पहला काम क्या लिखोगे सर? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कौन सी है सर? समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर में 11। x का मान निकालो, 2x अपनी जगह है, 11 अपनी जगह है, प्लस का 3y इधर आएगा तो किसको हो जाएगा? माइनस का 3y। अब हमें इस 2 को भी हटाना है क्योंकि सर ये x के गुणा में है और गुणा वाली संख्या जब उधर जाती है तो भाग में चली जाती है। तो ये हो जाएगा सर x बराबर में 11 माइनस का 3y बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। तो ये मिल गया आपके x का मान, हो गया। अब ये जो x का मान है, ध्यान रखना पहले में मत रख देना। अगर आपने पहले से मान निकाला तो मान रखना समीकरण 2 में। क्या लिखोगे सर? यहां लिखोगे सर x का मान समीकरण 2 में कौन सी है सर? समीकरण 2 पहले उतारो सर। 2x प्लस 2x माइनस का 4y, 4y बराबर में माइनस का 24। क्या करना है सर? जहां जहां x है उसको ये मान लिख दो। तो 2 अपनी जगह है, गुणा में कोष्टक में ये वाली संख्या 11 माइनस 3y बट्टे में 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब जनरली बात है, जो कटता है तो काटो। तो अपने इजी सा कट रहा है क्योंकि हमने यहाँ दोनों निकाल दिया और गुणा वाला कहाँ ले आए? भाग में ले आए, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा सर? यहाँ बचा है सर 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। हो गया यहाँ तक। जनरली आपको दिख रहा होगा सर ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं और घट भी सकते हैं। क्या करना है? चलते जाओ। देखो 11 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7y। अब जब दोनों के आगे माइनस है तो यहां पर भी क्या लग जाएगा? माइनस, बराबर का बराबर जो संख्या वो लिख दो, माइनस का 24। अब क्या करना है सर? इस y को छोड़ के सारे आइटम उधर भेज दो। तो देखो सर माइनस का 7y अपनी जगह पड़ा है, माइनस का 24 अपनी जगह पड़ा है, प्लस का 11 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 11। तो माइनस का 7y ये हो जाएगा सर 35, माइनस का 35 हुआ कि नहीं? क्योंकि 24 और 11 कितना हो गए? 35, वो भी माइनस के क्योंकि दोनों का आगे क्या लगा? माइनस लगा। इस माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल, तो कुल मिला के y अपनी जगह है और ये है गुणा में, गुणा वाला उधर चला जाएगा भाग में, तो 35/7। तो y का मान कितना आ गया? 7 पंजे 35। तो y का मान आ गया 5। अब क्या करना है सर? वही जो पीछे वाली क्वेश्चनों में कर रहे थे। ये जो y का मान है भले समीकरण 1 में रखो, भले समीकरण 2 में, आपकी इच्छा। ये पार्ट तो बाद में करना है, कब? जब x और y के मान आ जाएंगे। इसको तो भूल जाओ, काम इसको ही लेना है, वही पहला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ये साइड में चीज आपको डाल। अब क्या करोगे सर?
y का मान समीकरण 1 में, तो पहले समीकरण 1 उतारो। कौन सी है समीकरण 1? ये रही सर, 2x प्लस 3y बराबर में 11। y की जगह y का मान कितना लिखोगे? 5। तो ये हो गया सर 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर में 11। ये क्या हो गया सर? 2x 5 3 15 बराबर में 11। अब क्या करना है सर? प्लस का 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 15। तो 2x अपनी जगह पड़ा है, 11 अपनी जगह पड़ा है। ये प्लस का 15 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 15। अगले स्टेप में चलते हैं। ध्यान रखना, बड़ा दिख रहा है लेकिन है सबसे इजी, और 3 से 4 नंबर का, इसको तो एकदम वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को। तो यहाँ कितना हो गया सर? 2x बराबर 15 में से 11 जाएगा, बचेगा कितना? 4, वो भी किसका? माइनस का। क्यों सर? माइनस की संख्या बड़ी है। अब क्या करोगे? 2x बराबर माइनस का 4, गुणा वाली कहाँ चली जाएगी? भाग में। क्या चली जाएगी? भाग में। तो x का मान आ गया माइनस का 2 आ गया। अब क्या करना है सर? देखो x का मान, देखो y का मान कितना आया? 5 और x का मान कितना आया? ये दोनों मान जो है ना इस समीकरण में रखना है। ध्यान रखना, समीकरण 3 बना देता हूं। क्या लिखोगे? x वे y का मान समीकरण 3 में। कौन सी है समीकरण 3? उतारो सर, ये रही समीकरण नंबर 3। क्या लिखा है सर? y बराबर mx प्लस 3 बराबर, y की जगह y का मान कितना लिखोगे सर? ये रहा 5। कितना लिखोगे? 5। m का m गुणा x की जगह x का मान कितना लिखोगे? माइनस का 2 प्लस 3। हो गया यहां तक? 5 अपनी जगह पड़ा है। देखो m को -2 से गुणा करोगे, माइनस का 2m प्लस का 3। अब क्या करना? सिर्फ इस m को छोड़ के बाकी सब इधर लाओ। तो ये जो प्लस का 3 दिखाई दे रहा है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3। 5 प्लस का 3 आया, माइनस का 3 बराबर में माइनस का 2। 5 में से 3 जाएगा सर 2 बराबर में 2। अब ये -2 गुणा है, गुणा वाला कहाँ आ जाएगा सर? भाग में। तो 2 बट्टे में माइनस का 2 बराबर में m। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है सर? 1 बार में। तो कुल मिला के यहाँ बच गया माइनस का 1। तो m का मान कितना आ गया आपके पास? माइनस का 1। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बस इसके अंदर ये चीज एक्स्ट्रा दे दी। क्या करना है? कुछ नहीं, पहले एक्स वाई का मान निकालो, मान निकाल के इसमें रख दो, रखने के बाद m का मान निकाल दो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के लायक, तो इस क्वेश्चन को तो चूकना ही बस। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की ओर। मैंने आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चन पहले ही उतार दिए हैं, ठीक है? क्यों उतारे हैं सर? क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन है, सेकंड इंपॉर्टेंट भी है, और पेपर में यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। क्यों? दिखने में ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन टफ नहीं होता है। इन क्वेश्चनों को करना है। देखो कैसे करोगे, इधर देखो क्या करना है सर। देखो 2 संख्याओं का अंतर 26 है, हमें वो 2 संख्या पता नहीं है, हमने कह दिया वो एक संख्या x है, एक संख्या क्या है? y है। वैसे ही चलना है। माना, स्टार्ट क्या करोगे आंसर में? सबसे पहले सर माना पहली संख्या मान ली अगर x है, पहली संख्या कौन सी है? x है। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी सर? y। ये 2 चीज लिखनी आनी चाहिए आपको, और आपको कुछ भी नहीं आए तो कोई आगे मैं करवा दूंगा। 2 संख्या है तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब पहला क्या काम कर? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। हिंदी उतर क्या लिखा सर? 2 संख्या का अंतर 26 है। क्या है सर? अंतर 26 है। कुछ नहीं, जैसा जैसा राम जी के वैसा वैसा चलो। 2 संख्या कौन सी है? ये। अंतर का मतलब चिन्ह कैसा लगना है? माइनस का। तो कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोनों संख्याओं का अंतर कैसा है? 26। तो ये हो गया होगा, इसको समीकरण दे दी 1। कोई दिक्कत है? 2 संख्या सर x और y अंतर है सर, इन दोनों का अंतर 26 है। एक दूसरी कंडीशन क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है दूसरी कंडीशन? क्या कह रहा है सर? एक
संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसा जैसा लिखा वैसा करो। क्या लिखा है सर? एक संख्या, मतलब पहली संख्या की बात कर रहा है, तो एक संख्या कौन सी है सर? x। दूसरी संख्या कौन सी है सर? y। कितनी गुणी है? 3 गुणी। हो गया। देखो क्या लिखा है, देखो एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुणी, तो 3 कर दो, तो कुल मिला के यहाँ लगा दो x बराबर y को 3 से गुणा करोगे 3y। देखो वहां हमें x और y का मान एक समीकरण से निकालना पड़ता था ना, यहाँ पर x का मान निकला हुआ ही पड़ा है। इस x का मान जो है ना, ये x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। ये समीकरण 2 है ना, तो 1 हो गई समीकरण 2। अब वही तरीका करना है, वापस देखो क्या करना है। दो संख्या x मानी y मानी, दोनों संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर ऐसे लिखो, दो संख्या का अंतर 26। पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी, तो 3 से गुणा, x बराबर क्या हो गया? 3y। अब क्या करना है, देखो x का मान निकला हुआ पड़ा है, x का मान लिख दो समीकरण 1 में। क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 1 में कौन सी है सर? समीकरण 1 पहले वो उतारो, ये है सर x माइनस वाई बराबर में 26, और x की जगह कितना लिख दो? 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर में 26 हो गया। देखो x की जगह 3y लिख दिया और y का y ये अपनी जगह बैठा। अब क्या करना, सुनो, अब देखो ये दोनों y है, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 लगाओ दो, तो 3 में से एक जाएगा, मतलब 3y में से 1y गया, कितना बचेगा? 2y। तो कुल मिला के यहाँ है सर 2y बराबर कितना आया सर? 26। कितना आ गया? 26। तो y ये जो गुणा में गुणा वाला कहाँ चला जाए? भाग में, तो 26/2, तो y का मान कितना आ गया? 13। यहाँ तक मेरे ख्याल से कहानी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, देखो सर दो संख्या है, पहली x दूसरी y, अंतर 26, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी, जैसा जैसा लिखा लिख दिया। x का मान समीकरण 1 में लिख के हमने y का, अब ये y का मान भले 1 में रखो भले ही 2 में, तो मैं आप देखता हूं समीकरण 1 में रख देता हूं। क्या लिखोगे? y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सी है पहले तो उतारो, समीकरण नंबर 1 है सर ये x माइनस वाई बराबर में 26, और y की जगह कितना लिखना है सर? 13। कितना लिखना है? 13। तो ये हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर में 26, माइनस की 13 इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की 13 में, तो x बराबर 26 माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का 13, तो x बराबर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर 2 और 1 3, 6 3 9 39, तो x का मान कितना हो जाएगा? 39। अब आप देख सकते हो यहाँ x y का मान लिख के चेक कर लो, देखें x का मान कितना है? 39, तो यहाँ लिखो 39 माइनस y का मान कितना है? 13, 39 में 13 घटाओ तो 26 बचते हैं कि नहीं बचते? किसी एक इजी वाली समीकरण में रख के देख लो, भले यहाँ रखो, देखो x तो कितना है? 39, 3 गुणा y की जगह कितना लिखो? 13, और 13 3 39 है कि नहीं है? किसी में रख के देख लो, आंसर आपके सेम आएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक एकदम सही है। तो फटाफट इसको एक बार रहने दो, दूसरा साथ कर देते हैं और साथ में उतार लेना ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्टेज ना हो। अब देखो आगे चलते, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मेरे को है दोनों ही अच्छे ही क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक नाम आता है सर संपूरक कोण, पहले तो इसी नाम था, तो दो कोण है तो एक बड़ा और एक छोटा, तो पहले तो काम क्या करना, एक को बड़ा मान लो और एक को छोटा। अब पहले ये लिखो सर, माना छोटा कोण, मान लो दोनों का एक एक, छोटा कोण तो अगर x है तो बड़ा कोण क्या होगा? y। ये तो काम पहले कर ही लो क्योंकि इस प्रश्नावली में ये तो कभी कभार दिक्कत होता है जी सर, कभी हम केवल x को लेते हैं और वो लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको पर्टिकुलरली दो नाम अवश्य मिलेंगे अलग अलग, जैसे दो संख्या, दो कोण, छोटा बड़ा, राम श्याम, गीता सीता, इस टाइप का आपको देखने से ही पता चल रहा है। अब क्या है, ये नाम है सर संपूरक कोण। इससे एक चीज है, पहली कंडीशन क्या दी है सर? संपूरक कोण। क्या है? संपूरक कोण। और संपूरक कोण का मतलब होता है
दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उस कोण को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोण कौन से सर, ये दो, तो x प्लस वाई, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होता ना, तो इसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो एक कहानी तो सीधी सीधी यहां तक याद रहा, क्या रखनी है, छोटा कोण x, बड़ा कोण y। कहानी पूछ रहा है संपूरक, और संपूरक कोण क्या होता है, जब दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो संपूरक का मतलब ही याद रखना है कि x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या करिए, दूसरी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, लिख लो सेम टू सेम। दूसरी कंडीशन क्या है सर, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 अधिक है। वही जैसे जैसे राम जी गए वैसे वैसे चलते जाओ। सबसे पहले सर बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कौन है सर, y। छोटे कोण से, तो छोटा कोण कितना है सर, x। कितना अधिक है, 18, अधिक का मतलब प्लस 18 बीच में लगा तो y। ये हो गया, देखो सेम टू सेम। सबसे इजी क्वेश्चन है, बड़ा कोण, छोटा कोण, अधिक का मतलब प्लस कितना 18, तो ये होगी। तो ये होगी समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, देखो y का मान निकालना पड़े भाई, हमें निकालने की जरूरत नहीं। ये y का मान जो है वो समीकरण का रख दो 1 में। क्या लिखोगे सर, y का मान समीकरण 1 में। तो पहले समीकरण 1 उतारो, क्या है सर समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर में 180। और जहां जहां y है, y की जगह क्या लिख दोगे, x प्लस में 18। तो x तो x है ही, प्लस इस y की जगह क्या लिख दोगे, x प्लस 18 बराबर में 180 हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये दोनों आपस में क्या सेम है। अब ये देखो यहां चलते हैं आगे की ओर। एक अक्स और एक अक्स कितने हो जाएंगे, 2x। तो कुल मिलाकर हो गया 2x प्लस 18 बराबर में 180 हो गया। अब ये प्लस का 18 जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 18। तो ये हो गया 2x, 180 अपने जगह पड़ा है, प्लस का 18 इधर आएगा तो होगा माइनस का 18। तो 2x बराबर, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके लगभग 18 17 122 के आसपास। देखो 10 में 60 गए 2 और 7 हो गए ना, 7 में से एक जाएगा 6, 162, सॉरी 22 क्या 162, 162 में 18 जोड़ के देख, क्योंकि 60 एक 70 और ये हो गए 80, तो 180। और गुणा वाली संख्या फिर कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो x अपनी जगह पर है 162 गुणा वाली भाग में, और x की टेबल 2 8 16 2 एकम 2, तो x का मान तो आया 18। कितना आया 18। अब क्या करना है सर, ये x का मान भले 1 में रखो भले 2 में, और मैं चाहूंगा 1 में रख लेते हैं। तो यहां लिखोगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो पहले समीकरण 1 उतारो, ये समीकरण 1 क्या है सर, x प्लस वाई बराबर में 180। तो x का मान क्या लिखोगे, 81 प्लस वाई बराबर में 180। y अपनी जगह पड़ा है और ये 81 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 180 माइनस में 81, और y का मान कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, बच गया कितना 17, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 99। देखो देखो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, ढंग से देख, जोड़ के देख लो भले। देखो 9, देखो 99 100 और 100 और 80 कितने हो गए 180। तो आपके x और y के मान आ गए। वापस देखो एक बार क्या करना है सर, दोनों प्रश्न लिखे, दोनों की कंडीशन लिखे, इसी हिसाब से आपको करना है। मैंने ये जो चीजें लिखी है ना, आपको भी लिखनी है अगर आप कुछ अलग तरीके से करना चाहते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चनों में मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखे थे क्योंकि मुझे पता वो हो जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों के अंदर जब तक आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप क्वेश्चन लिखते दो, साथ साथ में तरीके से करते दो। जैसे इसमें क्या है, एक छोटी चीज ध्यान रखने योग्य क्या थी, संपूर्ण कोण, संपूर्ण का मतलब दोनों का योग 180 डिग्री। एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये जो मैंने हुबहू यहाँ उतारी, और इस हिसाब से बड़ा कोण, छोटा कोण, 18 अधिक 18 अधिक। अब y का मान निकाला पड़े, ये y का मान समीकरण 1 में रख दो और x का मान निकालो, और x का मान किसी एक में रखोगे तो किसका मान आ जाएगा, y का मान। इस तरह दो क्वेश्चन तो कर लिए, बाकी क्वेश्चनों चर्चा
हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक देखते हैं कितना टाइम रहा है, टाइम शेष रहता तो आगे की ओर चलते हैं, नहीं तो शुभ रात्रि, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। फटाफट इसको नोट डाउन तो कर ही लीजिएगा।